जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के क्लास को। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आजाद सर। और आपसे एक छोटी सी विनती है कि प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो आज देखते हैं, कल तक जिन रूल्स को हम देखे थे, उम्मीद करते हैं कि वो रूल आपको समझ में आया होगा और उसका प्रैक्टिस आपने घर पर अच्छे तरीके से किया होगा। और आज जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो कुछ अलग रूल्स है, उनको भी देखिए और उनका उपयोग कहाँ होता है उनको समझिए। ये क्लास जो आपको करवा रहे हैं रूल वाइज रूल, ये आपको हर तरह की बोलने में आने वाली दिक्कतों से आपका समाधान कराएगी। किसी भी तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करने में, बोलने के समय में आपको किसी तरह का परेशानी नहीं आएगा। इस कारण से रूल वाइज आपको क्लास करवाया जा रहा है और इसमें क्लास को इम्प्रूव किया जाएगा धीरे धीरे। आप तब तक जिस स्थिति से आपको धीरे धीरे करके पढ़ाया जा रहा है, आप उसको देखते चले जाइए। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले रूल को। और आज का हमारा सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस कमिंग प्लस टू प्लस V1। इसका हिंदी होता है ने आ रहा है, या फिर रही है, या फिर ने आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस कमिंग प्लस टू प्लस V1। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि वह खेलने आ रही है, वह पढ़ने जा रही है, तुम समझने के लिए जा नहीं रही है, आ रही है, तुम समझने के लिए आ रहे हो। इस तरह के कोई भी सेंटेंस जिसमें ने आ रही है का यूज करना है, हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस कमिंग प्लस टू प्लस V1 का यूज करेंगे। यहीं पर पिछले दिन आपको पढ़ाए थे गोइंग और प्लस टू प्लस V1, जिसका हिंदी हो जा रहा था ने जा रहा है। तो देखते हैं पहला एग्जांपल को। वह समझने आ रही, समझने को आ रही है। तो रही है, एक लड़की के लिए बात कर रहे हैं, तो वह के लिए हम लोग यूज करेंगे सी के बाद लगाना है इज, एम या आर में से किसी एक को। तो सी इज कमिंग टू अंडरस्टैंड, वह समझने को आ रही है। इसके बाद हम अपने अगले एग्जांपल को देखते हैं। रमेश खेलने आ रहा है, और इसे हम बनाते हैं रमेश इज कमिंग टू प्ले। इसके साथ ही हम और एक बनाते हैं, मेरे दोस्त या मित्र खाने आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त के लिए हम लोग लिखेंगे माय फ्रेंड्स आर कमिंग टू इट, माय फ्रेंड्स आर कमिंग टू इट। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस कमिंग प्लस टू प्लस V1, ने आ रहा है, वह समझने को आ रही है, सी इज कमिंग टू अंडरस्टैंड, रमेश खेलने आ रहा है, रमेश इज कमिंग टू प्ले,
मेरे दोस्त खाने आ रहे हैं, माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू इट। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं आज के अपने दूसरे रूल। देयर प्लस इज या आर प्लस नाउन, इसका हिंदी होता है नाउन है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि एक गाय है, एक घर है, एक लड़का है, इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग देयर प्लस इज या आर प्लस नाउन का यूज करते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स को। जैसे एक गाय है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं किया जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट का मिसिंग है। और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग देयर को सब्जेक्ट के जगह पे लगा करके फिर इज आर का यूज कर और फिर नाउन का यूज करके बनाते हैं। तो एक गाय है, तो एक के हम लोग लिखेंगे देयर, देयर के बाद क्योंकि एक है तो इज लगाएंगे और इज के बाद नाउन। गाय के लिए हम लोग लिखेंगे देयर इज ए काउ, एक गाय है। अगला देखते हैं, एक लड़की है, तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे देयर इज आर प्लस नाउन, एक गाय है, देयर इज ए काउ, एक लड़की है, देयर इज ए गर्ल, एक बस है, और इसको हम लोग बनाएंगे देयर इज ए बस। फिर इसके बाद हम लोग एक और स्ट्रक्चर्स को इसमें देखते हैं। देयर प्लस इज आर प्लस नाउन, और नाउन के बाद हम लोग लगा देंगे फिर से देयर, और यह जो हिंदी बनेगा मेरा हो जाएगा वहां नाउन है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वहां एक गाय है, वहां एक लड़की है, वहां एक बस है, तो वैसा सेंटेंस जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि वहां मतलब कुछ दूरी पर है, इस तरह का इंडिकेशन देते हैं, तो हम लोग देयर को नाउन के बाद अप्लाई करते हैं और फिर बनाते हैं। जैसे एक गाय है, इसके आगे हम लोग लगा दिए वहां एक गाय है, तो फिर हम लोग लगाएंगे देयर इज ए काउ देयर। यहां लिखते हैं वहां एक लड़की है, तो देयर इज ए गर्ल देयर। फिर लिखेंगे वहां एक बस है, तो देयर इज ए बस देयर V3। चलिए आज एक और स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। हैविंग प्लस V3 कर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना खाकर, पीकर, दौड़कर, उठकर, सोकर, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं। जैसे लिखेंगे सबसे पहला एग्जांपल खाकर, तो इसका हिंदी होगा, इसका इंग्लिश होगा हैविंग ईटन। फिर लिखते हैं दौड़कर, और इसे बनाएंगे हैविंग रन, और इसके बाद बनाते हैं खेलकर, तो इसे लिखेंगे हैविंग प्लेड। तो आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। आप इसे पढ़िए, इसे नोट कीजिए और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कल मिलते हैं फिर कुछ नए रूल्स के साथ। आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये क्लास पसंद आया हो, और
आप हमारे क्लास को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आप YouTube पर @आजाद सर जी बिना स्पेस के टाइप करके ढूंढ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज आजाद सर से जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप आजाद सर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और किसी तरह की अगर आपको परेशानी आ रही है, किसी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट में टाइप करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी समय फिर नए क्लास में। धन्यवाद।